हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। रिवाइज करवाया जा रहा है, इसीलिए पूरा डिटेल में नहीं जाया जाएगा, ठीक है। जब रिवीजन बैच स्टार्ट होगा तब डिटेल में लेकर के चलूंगा मैं। अभी उतना हम लोग पढ़ेंगे कि क्वेश्चन हमसे न फंसे, सारे क्वेश्चंस कर सकें, इतना हम लोग कर लेंगे। अभी रियल नंबर क्लासिफिकेशन नहीं बताऊंगा, पहले बताया गया है, दोबारा से फिर जब बैच स्टार्ट किया जाएगा तो बता दूंगा, ठीक है। हमारा इस चैप्टर में दो तरह का क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, एचसीएफ एलसीएम पर बेस्ड क्वेश्चन बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन इररेशनैलिटी पे। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, रैशनल इररेशनल पे, एक तो इररेशनैलिटी प्रूफ कराने के लिए देगा, और एक एचसीएफ एलसीएम पे क्वेश्चन आता है हमारे पास एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आता है वो होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। देखेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ा जाएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो सबसे पहले सीखते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है या फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर दो चीजें होती हैं, एक होता है फैक्टर और एक होता है मल्टीपल। पहले इसको समझ लेते हैं फिर बाद में देखा जाएगा। फैक्टर और मल्टीपल। फैक्टर का मतलब क्या हो गया, चिपका लो ना उसको, इधर सर क्या चिपका दो उसको। फैक्टर का मतलब क्या हो गया, फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो डिवाइड करता है। ये सिंपल समझने के लिए। लेकिन अगर टेक्निकल वर्ड्स में बात किया जाए या मैथ्स के वर्ड में बात किया जाए तो फैक्टर हमारा और कुछ नहीं है बाबू, डिवाइजर ही होता है, ठीक है। फैक्टर ही हमारा क्या होता है, डिवाइजर। व्हेन रिमाइंडर इज जीरो, अगर तुम इसको याद रखोगे तो कोई भी सवाल तुमसे गलत नहीं होगा। फैक्टर और कुछ नहीं होता है सर, डिवाइजर होता है। लेकिन ऐसा डिवाइजर जो डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना दे दे, जीरो दे दे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात कर लेते हैं जरा। फैक्टर्स ऑफ, मान लेता हूं 15, फैक्टर्स ऑफ 15 मतलब मुझे उन नंबर्स को लिखना है जो 15 को कंप्लीटली डिवाइड करते हो, क्योंकि रिमाइंडर जब जीरो आया है तो कंप्लीट डिवीजन हुआ होगा। रिमाइंडर जीरो आने का मतलब क्या होता है, कंप्लीट डिवीजन हुआ है, और जो डिवाइड करता है उसी को डिवाइजर बोला जाता है। तो फैक्टर का मतलब क्या हो गया, अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर कंप्लीटली, अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर कंप्लीटली। तो 15 का फैक्टर 1 देखो, इस धरती पे सबको डिवाइड करता है, 1 तो फैक्टर होगा ही होगा, किसी भी नंबर का फैक्टर 1 तो जरूर होगा, 1 सबको डिवाइड करता है। फिर से 3, फिर से 5, जैसे ही 3 और 5 मिले होल्ड कर लेना अपने आप को थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या 15 मिल रहा है कि नहीं। अब रिवर्स चलना स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिवर्स चलने का मतलब अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, डिवाइड करने का ही। अब तुम क्या करो, 15 से 1 को डिवाइड कर दो, ठीक है ना। 15 को 1 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 15/1 15 ही होता है। तो अगला हमारा जो फैक्टर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। क्योंकि जब बड़ा नंबर अगर तुम्हारे पास आ जाता है, फॉर एग्जांपल 36 अगर मान लेता हूं मैं, फैक्टर्स ऑफ 36 निकाल रहा हूं मैं, 1 डिवाइड करता ही करता है सबको। 1 इकलौता धरती पर ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड करता है, 1 फैक्टर होगा। 2, 3, 4 भी डिवाइड करता है इसको। 5 करेगा क्या ना, 6 करेगा, करेगा, बस होल्ड करना। क्योंकि 6 × 6 जब भी यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर लिखा गया हो तो वो नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर मिले तुरंत रुक जाना वहां पे। मतलब 6 का स्क्वायर करूंगा 36 मिलेगा, 6 × 6, सही है। अब उल्टा चलो, डिवाइड करो इसको, 36/4 9, 4 का हिसाब हो गया, 36/3 12, 36/2 18, 36/1 36। अगर तुम्हें ये मिडिल वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो 36 का फैक्टर निकालने के लिए तुम्हें 4 के बाद सबको दिख रहा है 5, 5 से तो नहीं होगा, ऑड इवन का लफड़ा चलता है, और 5 से डिवाइड होने के लिए यूनिट प्लेस पे या तो 0 या तो 5 होना चाहिए था, ठीक है। 7 से भी नहीं होगा, ऑड इवन का लफड़ा चलता है। 8 से चेक करोगे तुम, 9, 10, 11, 12, 13, 14 करते करते 36 तक जाओगे, हर एक नंबर से चेक करना पड़ेगा तुम्हें, टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए याद रखो, जैसे ही मिडिल वाले नंबर पे तुम पहुंच जाते हो अब उल्टा चलना स्टार्ट करो, मतलब अब डिवाइड करके नंबर को निकालना स्टार्ट करो। बात समझ में आ गई। फैक्टर कैसे निकाला जाता है, ये हो गया हमारा फैक्टर। फैक्टर का मतलब ऐसे नंबर्स जो दिए गए नंबर को डिवाइड करते हैं कंप्लीटली। रिमाइंडर कितना देगा,
जीरो। कंप्लीट डिवीजन का मतलब ये होता है रिमाइंडर जीरो। समझ लो ना यार, तुम लोग तो पता है नहीं क्या शकल बना के पढ़ाया जा रहा है। रिवाइज करवा रहा हूँ, बोलो तो बंद करते हैं, स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। यहाँ चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। पढ़ाया जा रहा है तो आधे खोए हुए हैं सब, फिजिकली यहाँ बैठे हैं, मेंटली गायब हैं। लिख रहे हैं लोग, बोला उन्होंने कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ समझने पे फोकस करो, लिखने का टाइम दिया जाएगा अभी। अब दूसरा चीज मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है डिविडेंड। मल्टीपल का मतलब होता है डिविडेंड व्हेन रिमाइंडर इज जीरो। जब रिमाइंडर जीरो हो जाए तो डिविडेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं। या सिंपल भाषा में ये बोला जाता है, मल्टीपल वह नंबर होता है जो दिए गए नंबर के टेबल में आता हो, है ना। मल्टीपल का मतलब जो टेबल में आ रहा हो। जैसे मैंने बोला मल्टीपल ऑफ थ्री बताओ कितना होगा। मल्टीपल ऑफ थ्री, मल्टीपल ऑफ थ्री, तो तीन का टेबल लिखना स्टार्ट कर दो। 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे करके टेबल लिखना स्टार्ट कर दो। ये मल्टीपल होते हैं। ये जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं ये सारे के सारे तीन के मल्टीपल हैं, ठीक है। क्योंकि अभी क्या लिखा मैंने, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? डिविडेंड। डिविडेंड जो डिवाइड होता है। डिविडेंड का मतलब जो डिवाइड होता है। क्या तीन तीन से डिवाइड होगा? ये 6 3 से डिवाइड होगा? 9 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो ये सारे के सारे मल्टीपल हैं और ये सारे के सारे क्या हैं? फैक्टर्स हैं। फैक्टर का मतलब जो डिवाइड होगा, जो करता है। फैक्टर का मतलब जो डिवाइड करता है और वही डिवाइजर बोलते हैं हम लोग। और डिविडेंड का मतलब जो डिवाइड होता है। रिमाइंडर जीरो होना चाहिए दोनों ही सूरत में, इस बात को दिमाग में बिठा कर रखना है, ठीक। तो ये बात हमको समझ में आई, फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। अब एक चीज और आती है इसमें, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स आते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो भी तुमने फैक्टर्स लिखे वो सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए। जो भी फैक्टर लिखा तुमने वो सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये देखो 5 15 कंपोजिट नंबर है, 4 कंपोजिट है, 6 कंपोजिट है, 9, ये सब कंपोजिट नंबर्स है। मतलब प्राइम फैक्टर का मतलब होता है जब भी फैक्टराइजेशन तुम कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स ओनली, सिर्फ प्राइम नंबर होना चाहिए वहां पे। अब इसको कैसे किया जाता है? मान लो मैंने लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 कर लें, 12 कर लेते हैं पहले। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन बचपन में सब लोग ऐसे बना करके सॉल्व करते थे। 12 यहाँ लिखते थे 2 6 2 3 3 1, लिखते थे क्या? लिखते थे सब लोग। इसी को बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इसी को लिखा जाता है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 ऐसे लिखते थे, 12 6 3 ऐसे करके लिखते हैं कि नहीं? याद होगा, ऐसे किया होगा बचपन में। यहां पर याद रखना सिर्फ कौन से नंबर्स लिखे जाएंगे? प्राइम नंबर्स। यहां पे सिर्फ प्राइम नंबर्स लिखे जाएंगे। तो अब मैं 12 को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूं मैं। यही लिखने का जो तरीका होता है इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसी को बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो अपना अगला टॉपिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये क्या बोलता है कि सर किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होता है। यूनिक होता है मतलब 12 को सिर्फ मैं इसी तरीके से लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 प्राइम नंबर्स के टर्म में अगर लिखना चाहूं, और कोई तरीका हमारे पास नहीं है। क्या बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि सर किसी भी नंबर का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहे हैं तो उसका कोई और तरीका नहीं होता है। जो तरीका लिखा गया यही यूनिक तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसको लिखने का। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 ही होगा, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। बात समझ आ रही है? यही बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, इसका लिया जाए 36 ले लेते हैं। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते थे? 2 18 2 9 3 3 3 1, ये आता है ना करने? कोई ऐसा जिसको नहीं आता हो ईमानदारी से बता देना जिसको नहीं आता हो, क्योंकि 2 नंबर 3 नंबर का सवाल बोर्ड में पूछा जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन पे 100% सवाल आएगा, 100% 2 से 3 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन पे सवाल आता है एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। ये लिखा कैसे जाता है? डिवाइड करते हैं हम लोग यहाँ पे 36/2 18,
18/2 9, 9/3 3, 3/3 1। अब 36 का मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 2 into 3 into 3, और इसको पावर में चाहो तो लिख लो 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1, और इसको 2 की पावर 2 into 3 की पावर 2। बात समझ में आ रही है? तो ये जो तरीका तुमने लिखा है, जिस तरीके से तुमने फैक्टराइज किया है, फैक्टर्स को निकाला है, जिस तरीके से तुमने फैक्टर को निकाला है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, ये यूनिक होता है, इसके जैसा और कोई फैक्टर तुम नहीं निकाल सकते हो। 36 का प्राइम फैक्टर यही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। यही बोलता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यहां तक बात क्लियर है? इसको लिखने की इच्छा हो लिख लो। अब इतना समझने के बाद बेसिक्स, अब हम चल रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने के, कि कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है, या एचसीएफ एलसीएम होता क्या है, कैसे निकाला जाएगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब एचसीएफ मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसी का दूसरा नाम भी होता है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दो नाम होते हैं, एक होता है एचसीएफ और एक होता है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब देखो एचसीएफ निकालने का हमारे पास तीन तरीके होते हैं, तीन चार तरीके जो भी हमारे पास है, लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट या तुम्हारे सिलेबस में कौन सा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक से करेंगे, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा जाता है। एक होता है हमारा बेसिक मेथड, लिस्टिंग मेथड, जहां पे हम क्या करेंगे, लिस्ट कर देंगे सारे एचसीएफ को। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 and 15, 12 और 15 का एचसीएफ निकालना है हमें। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल जो मेथड होता है हमारा लिस्टिंग मेथड, या राइटिंग द फैक्टर्स मेथड, जो भी बोलो, या इसी को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड भी बोला जाता है। इसी को फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं हम लोग। फैक्टराइजेशन मतलब सारे के सारे फैक्टर्स को लिस्ट कर दो, लिख दो, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करेंगे हम, पहले निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 सबका फैक्टर होता है, 2 होगा, 3 होगा, 4, बस रुक जाओ, 4 3 जा 12 होता है कि नहीं। अब उल्टा चलो, डिवाइड करो, 6 हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करो, 12 हो जाएगा। फैक्टर्स मिल गए, सारे सारे फैक्टर्स मिल गए हमको। अब निकालो फैक्टर्स ऑफ 15, क्या हो जाएगा, 1 3 5 और 15, 5 3 जा 15, 15 1 15। अब उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहला काम क्या था, फैक्टर निकाला हमने। अब क्या देखते हैं, कॉमन कौन कौन है उसमें। कॉमन देखो कौन कौन है, सर 1 है, यहाँ भी 1 है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं। उसके बाद अगला वर्ड क्या लिखा गया, हाईएस्ट। फैक्टर निकालो, कॉमन देखो, हाईएस्ट वाला बताओ, तो हाईएस्ट कौन है इसमें, 3 है कि नहीं है, देयरफॉर एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। यह हमारा क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड, या बेसिक सा मेथड जो बचपन से करते हुए आ रहे थे हम लोग, लेकिन इससे बोर्ड में सॉल्व नहीं करेंगे हम। दूसरा जो हमारे बोर्ड में है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्या है वो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ध्यान से सुनना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलता है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालो तुम, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 3, देखो 3 2 जा 6 2 जा 12 आ रहा है, 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1, तुरंत पावर में लिख दिया करना। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 निकालो, क्या हो जाएगा, 3 into 5। अब ध्यान से सुनना, एचसीएफ बोलता क्या है, एचसीएफ ये कहता है कि जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन वैल्यू जो आई हुई है, कॉमन प्राइम फैक्टर जो आया है, उसका क्या लेंगे हम, लीस्ट पावर लेंगे। नाम से ही पता चल रहा है, देखो यहाँ पे नाम क्या लिखा गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन वैल्यू क्या होती है, सबसे लीस्ट होती है। कान खोल के सुन लो, जो भी गिवन वैल्यू होगा उससे छोटा आता है एचसीएफ। एचसीएफ हमेशा गिवन वैल्यू से छोटा होता है, ठीक है।
तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, HCF जो होता है वो होता है लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसको लिखो पहले। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 लिख दिया मैंने। 5 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। 2 यहाँ पे, यहाँ नहीं है, सिर्फ एक ही मिल रहा है कि नहीं। अब इसके ऊपर जो सबसे कम पावर होगा उसको लिखो। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, सबसे छोटा एक ही पावर है, कितना आ जाएगा 3। यहाँ से भी 3 आया, यहाँ से भी 3 आया, सही है। अब एक और मेथड होता है हमारा जो कि अगेन बोर्ड में नहीं है हमारे, वो होता है हाँ लॉन्ग डिवीजन। वो तो बचपन से करते हुए लॉन्ग डिवीजन करके, वो नहीं बता रहा हूँ। एक होता है शॉर्टकट मेथड होता है जो MCQ में कारगर होगा, और एक होता है ट्री डायग्राम जो वो बनाते हैं, फैक्टर ट्री डायग्राम। जो फैक्टर डायग्राम बनाते हैं हम लोग, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। क्या करते हैं हम लोग, देखो यहाँ ध्यान से। जो भी तुम प्राइम फैक्टर्स को निकाले थे उसको तुम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करो। क्लास 11th में जब जाओगे तुम्हें पढ़ाया जाएगा सेट थ्योरी। क्लास 11th में तुम्हें पढ़ाया जाएगा सेट थ्योरी, और इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। इसको बोला जाता है वेन डायग्राम। एक मैथमेटिशियन थे वेन, उन्होंने ही बनाया था इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, ठीक है। वेन डायग्राम अगर तुम बना दोगे तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैथ्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसीलिए बनाया भी गया था। मैथ्स में जो भी चीज़ें तुम ग्राफिकली पढ़ते हो, ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है, जल्दी सॉल्व करता है वो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जितना भी पढ़ते हैं हम लोग, फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, वो इसीलिए बनाया ही गया था कि जल्दी से जल्दी एनालिसिस हो पाए, ठीक है। और आज की डेट में क्या है कि ग्राफ से ही लोग डर रहे हैं। ग्राफ अगर जिसको देखने आता है, ग्राफ सॉल्व करने आता है, मैथ्स आराम से तुम्हारा हैंडल हो जाएगा, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, 2 सर्किल बनाएंगे और यहां लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, और यहां लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 का प्राइम फैक्टर। अब लिखेंगे किस तरीके से, जो भी कॉमन वैल्यू आ रही होगी दोनों में वो यहां बीच में रखेंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है कि नहीं। ध्यान से देखो, यहां कोई वैल्यू रखते हो वो इस सर्किल के अंदर भी आ रहा है और इस सर्किल के अंदर भी आ रहा है कि नहीं। तो जो चीज कॉमन आ रही होगी, ध्यान से देखना, 2 की पावर 2 सिर्फ किस में है, 12 में है, इसमें नहीं है। तो सिर्फ मैं कहां लिखूंगा उसको, यहां लिखूंगा कि नहीं, 2 की पावर 2। 3 यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, इसलिए मैं यहां लिखूंगा 3 की पावर 1। और 5 सिर्फ 15 वाले में आ रहा है, तो सिर्फ 15 वाले का रीजन ये है, यहां लिखूंगा मैं 5। कोई दिक्कत। अब ये जो बीच वाला टर्म होता है, जो इंटरसेक्शन बोलते हैं हम लोग सेट में, इसको इंटरसेक्शन बोला जाता है। यही हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको, HCF को। और इस पूरे के पूरी वैल्यू को ले लोगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करने लगेगा, LCM को रिप्रेजेंट करने लगेगा, ठीक है। अब इसी में हम लोग शॉर्टकट मेथड क्या होता है हमारा, शॉर्टकट मेथड जो होता है वो सिर्फ ये बोलता है दोनों नंबर्स का डिफरेंस ले लो। 15 माइनस 12 कितना आएगा, 3। अब चेक करो क्या 3 दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। क्या 3 दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, चेक करो। 12 को डिवाइड करता है 3, करता है। 15 को करता है, तो यही HCF होगा। HCF ये होगा, जो भी कितना भी बड़े से बड़ा नंबर दिया गया हो तुमको, तुम उसका डिफरेंस ले लो, फिर चेक करो डिवाइड करता है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये HCF है, फैक्टर है, ये डिवाइजर है, ये डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, डेट मीन्स ये फैक्टर है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, डेट मीन्स ये फैक्टर नहीं है। अब LCM की बात कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन में LCM भी निकालता हूं मैं। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले लिस्टिंग मेथड, सबसे पहला लिस्टिंग मेथड। तो मैं क्या करूंगा, पहले से लिस्टिंग मेथड का मतलब क्या हुआ, लिखो सारे मल्टीपल्स को, मल्टीपल्स ऑफ 12, मतलब 12 का टेबल लिखो, ठीक है। क्या हो जाएगा, 12, 24, 36, 48, 60। इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते जाऊंगा तो 120 आएगा, इसी तरह आगे बढ़ते जाऊंगा तो 240 भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, इसी के टेबल में 240 भी आता है। अब मैं लिख रहा हूं मल्टीपल्स ऑफ 15, मल्टीपल्स ऑफ 15 क्या होगा, 15, 30, 45, 60, 75। ऐसे लिखते जाऊंगा तो 120 भी आएगा, और ऐसे लिखते जाऊंगा तो 240 भी आएगा, और भी आएंगे। मल्टीपल का मतलब टेबल लिख रहे हैं हम लोग। टेबल तुम इनफाइनाइट तक लिख सकते हो, कोई दिक्कत, जोड़ते हुए जाओ, उसी नंबर को जोड़ते हुए जाओगे, टेबल बनता जाएगा हमारा। अब
क्या हुआ, मल्टीपल लिख दिया। अब क्या देखेंगे, कॉमन। कॉमन कौन कौन है सर, 60 है, यहां भी 60 है, 120 है, यहां भी 120 है, कॉमन जो दोनों में आ रहा हो आया। उसके बाद क्या देखेंगे, लीस्ट, सबसे छोटा, सबसे छोटा 60, 120, 240 में सबसे छोटा कौन है, 60 है कि नहीं है। देयरफॉर एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सेकेंड जो हमारे काम का है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या बोलता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में बोलता है, जैसे यहां क्या लिखा था, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर लिया गया था, नाम के अपोजिट काम करते हैं ये। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा तो लीस्ट पावर लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ तो हाईएस्ट पावर लेंगे हम लोग। और यही पूछा जाता है बोर्ड में, प्राइम फैक्टराइजेशन ही आता है बोर्ड में। तो एलसीएम का मतलब क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर एंड ऑल नॉन कॉमन फैक्टर्स, एंड ऑल नॉन कॉमन फैक्टर्स। मतलब क्या हुआ कि जो कॉमन होगा उसका तो हाईएस्ट पावर लेंगे, बाकी बचे हुए जितने भी होंगे सबको लिया जाएगा। तो यहां पर देखो ध्यान से, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। सबसे पहले क्या लेंगे, कॉमन। कॉमन ले लिया, कौन है, 3 है कि नहीं है दोनों में, उसको ले लिया। हाईएस्ट पावर कितना है, दोनों पे 1 है तो हाईएस्ट की बात ही नहीं करेंगे हम लोग, पावर 1 हो जाएगा। और जो नहीं है कॉमन उनको तो लेना ही लेना है पूरा पूरा। 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, 5 इंटू 4 कितना हो जाता है, 20 इंटू 3 60। क्या वापस से आंसर आया कि नहीं, 60। इस वाले डायग्राम से अगर मैं चलूं तो मैंने क्या बोला, सबको ले लो। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 15 चौके 60। यहां से भी 60 आया कि नहीं आया, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारे एग्जाम में है और वो इंपॉर्टेंट भी है। प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जाम में है और वो इंपॉर्टेंट भी है। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे क्या, सारी चीज़ों को। एचसीएफ एलसीएम निकालना समझ में आया, एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं ये समझ में आया क्या। अब इसमें एक और फार्मूला होता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, वो है एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर। याद रखना ये सिर्फ 2 नंबर पे फार्मूला एप्लीकेबल है। अगर 12, 15, 21 लिख करके दे दिया तो काम नहीं करेगा ये। 12, 15, 21 3 नंबर अगर लिख कर दिया गया है, ये फार्मूला काम नहीं करने वाला है। पहचानेंगे कैसे इसको कि क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। जब भी क्वेश्चन में ऐसे लिख दे, इफ एचसीएफ ऑफ 12, 15 इज 3, फाइंड एलसीएम ऑफ 12, 15। जब भी क्वेश्चन में इस तरीके का फॉर्मेट लिखेगा समझ जाना इसी से लगाने वाला है। या अगर किसी क्वेश्चन में पहला नंबर, दूसरा नंबर एचसीएफ या एलसीएम, मतलब ये 4 क्वांटिटी है कि नहीं है, यहाँ पे 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी है कि नहीं है, चारों में से कोई 3 दे दे, चौथा निकालने को बोले, समझ जाना इसी से निकालने की बात की जा रही है। 4 क्वांटिटीज में कोई भी 3 क्वांटिटी दे दे और चौथी पूछी जाए, समझ जाना इसी से निकालना हमको, कोई दिक्कत। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे 3 नंबर का, 12, 15, 21। ये बोर्ड में पूछा गया सवाल था, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। प्राइम फैक्टराइजेशन से करके बताऊंगा मैं, ठीक है। नोट करना हो तो करो इसको। अब अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर विदाई की जाएगी। HCF एंड LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 ये निकालना हमको, 12, 15, 21। इस पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ध्यान से सुन लो। जैसे इसी पर मैं अप्लाई करके दिखा देता हूं। HCF कितना निकाला गया था सर, 3। LCM कितना निकाला गया था, 60 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 12 था, सेकंड नंबर निकालते हैं हम लोग। 12 पंजे 60, 5 या 15, सेकंड नंबर कितना आया 15, और वही था कि नहीं सेकंड नंबर। तो ये 2 नंबर्स पे एप्लीकेबल है, 3 पर एप्लीकेबल नहीं है वो फॉर्मूला। अब इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 ये लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में, डायरेक्ट 12, 15 ये मत लिखा ना, 12 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू लिखना पड़ता है आगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 15 का क्या हो जाएगा, 3, 1, 5, 1। 21 का क्या हो जाएगा, बोलो
3171। एचसीएफ का मतलब क्या बताया मैंने, कॉमन वाले का लीस्ट पावर लेंगे क्योंकि हाईएस्ट निकाल रहे हैं हम लोग। कॉमन 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 3 है, पावर 1 3, एचसीएफ 3 हो जाएगा। शॉर्टकट से भी मैंने बोला था दो पास पास वाले नंबर को घटा लो, दो पास पास वाले नंबर को घटाओगे 15 - 12 3 आ रहा है, चेक करो, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, हो गया। एलसीएम में क्या बोला गया था, जो कॉमन होगा उसका हाईएस्ट पावर लेंगे। हाँ 21 माइनस जो पास पास के नंबर होते हैं उसमें से घटाया जाता है। कहाँ पास पास है, ये दोनों में 3 का डिफरेंस, यहाँ 7 का डिफरेंस, 3 बड़ा कि 7, जो दो नंबर्स आपस में पास में होंगे उनका डिफरेंस लिया जाता है, ठीक है, जिसमें गैप कम हो। हाँ नहीं, उससे नहीं आएगा आंसर। देखो यहाँ पे लीस्ट कॉमन निकालना है, मतलब कॉमन वाले का हाईएस्ट पावर लेंगे। 3 3 3 एक ही पावर है तो हाईएस्ट लोएस्ट की बात ही नहीं करेंगे। जो नहीं कॉमन, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, जो नहीं कॉमन उसको पूरा लेंगे। कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, 420, 7 पंजे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140 और 420, 42 होता है 420, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई क्या, एचसीएफ निकल गया हमारा, एलसीएम निकल गया। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था 12 15 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। अब आगे जो है इर्रेशनैलिटी उसको कल देखा जाएगा, परसों मतलब।